नाज़रीन, खिता बरसगीर एक बार फिर एक नाजुक मोड़ पे खड़ा है। हालिया अय्याम में मकबूजा कश्मीर में होने वाले एक मुबैना हमले के बाद भारत ने रिवायती हरदर्मी का मुजाहरा करते हुए हस्बे मामूल सारा मलबा पाकिस्तान पर डाल दिया। इस इल्जाम तराशी के लिए में वही पुराना राग शामिल है, सर्जिकल स्ट्राइक की धमकी, जो अब तो खुद भारतीय अवाम के लिए भी एक मजाहिया मजाक बन चुकी है, मगर हमारे यहाँ इसका रद्दमल अलमिया खेज है। भारत के वजीर दिफा और वजीर दाखिला ने जो बयान दिए उनमें न सिर्फ जारहियत थी बल्कि खुल्लम खुला पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत को चैलेंज किया गया। उन्होंने ऐलान किया कि अगर उनके फौजी या मफादात पर हमला हुआ तो वो पाकिस्तान की सरजमीन पर बराह रास्त हमला कर सकते हैं, यानी नाम निहाद सर्जिकल स्ट्राइक। इन बयानात के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी एक खतरनाक नहज पर जा पहुंची है। सरहदों पर फौजी नकलो हरकत में इजाफा हुआ है और सफारती सतह पर खामोशी छा गई है। भारत की जानिब से पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ एक बार फिर जारहाना और धमकी अमेज बयानात सामने आए। ये कोई नई बात नहीं। दिल्ली सरकार का ये वतीरा रहा है कि दाखिली नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए पाकिस्तान दुश्मनी का राग लापा जाता है, लेकिन जिस बात ने वाकई दिल को ठेस पहुंचाई वो भारत की उन गीदड़ बबकियों के बाद पाकिस्तानी हुक्मरानों की जानिब से की गई वो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो न सिर्फ बेजान थी बल्कि कौमी गैरत के जनाजे की हमरा थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक चेहरे देखे तो यूं लगा जैसे कोई मातमी मजलिस हो। चेहरे मुरझाए, आंखों में खौफ की चमक, जुबानों पर माजरत ख्वाहाना लहजे, जैसे दुश्मन के सामने पहले ही सुपर डाल दी गई हो। ऐसा तासुर तो उस वक्त भी ना था जब भारत ने बालाकोट पर हमले का झूठा दावा किया था, क्योंकि तब कौम के सामने एक ऐसा लीडर मौजूद था जो न सिर्फ दुश्मन की जुबान में जवाब देता था बल्कि अमल से भी अपनी बात सच साबित करता था। यहाँ हुकूमत वक्त ने जिस तर्ज अमल का मुजाहरा किया वो किसी भी खुददार रियासत के शायान शान नहीं। इस धमकी अमेज माहौल में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई वो एक कर्बनाक तमाशा थी। चेहरे मुरझाए हुए, लहजे कांपते हुए, बयानात बेजान, जैसे किसी फातेह कौम के नुमाइंदे नहीं बल्कि किसी महकूम रियासत के तर्जुमान बात कर रहे हों। यूं लगा जैसे कौम का हौसला बुलंद करने की बजाय उन्हें लोरी दी जा रही हो कि सब ठीक हो जाएगा, जबकि दुश्मन दरवाजे पर ललका रहा है। यही वो लम्हा था जहां क़यादत की जुर्रत, वियन और कौमी गैरत का इम्तिहान था। मगर अफसोस, ये हुकूमत हर इम्तिहान की तरह इसमें भी फेल हो गई। इस मौके पर जबकि दुश्मन की तोपों का रुख हमारी तरफ है और उनकी जुबान गालियों से लबरेज, हमें चाहिए था कि हम भी एक वाज़ेह मदलल और दो टोक पैगाम देते कि पाकिस्तान एक एटमी रियासत है, हम अमन के दाई जरूर हैं मगर किसी बुज़दिली का शिकार नहीं। मगर इस हुकूमत का रवैया ऐसा था जैसे वो अपना मुकदमा भी अक़वाम मुत्तहिदा में नहीं बल्कि दुश्मन के दरबार में पेश कर रही हो। मौजूदा हुकूमत की हालत देखकर यूं लगता है जैसे इन्हें न अपनी रियासत की इज्जत नफ्स का ख्याल है, न अवाम की जज्बाती वाबस्तगी का। इनका खौफजदा अंदाज न सिर्फ दुश्मन को खुशी का सामान फराहम कर रहा है बल्कि कौम की मायूसी में भी इजाफा कर रहा है। हुक्मरानों के चेहरों पर वही खालीपन है जो इक़्तिदार की गैर मकबूलियत से पैदा होता है। इन्हें न तो अवाम की हिमायत हासिल है, न फौज पर एतमाद और न ही इनके बयानात में वो जुर्रत और सच्चाई है जो किसी खुददार और खुद मुख्तार रियासत की पहचान होनी चाहिए। क्या एक मुसलमान रियासत का इमेज यही होना चाहिए जो कौम ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे पर बनी हो, जिसकी फौज दुनिया की बेहतरीन अफवाज में शुमार होती हो और जिसके पास एटमी सलाहियत हो? क्या वो यूं दुश्मन के सामने झुकी झुकी नजर आए? अफसोस के जिन्हें कौम की क़यादत सौंपी गई है वो खुद क़यादत के लायक नहीं। ऐसे वक्त में कौम एक बार फिर उस क़यादत को याद करती है जो दलेर हो, दो टोक हो और कौमी मफाद पर किसी किस्म का समझौता ना करे। इमरान खान की तरह की क़यादत जो दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर बात करे और कौम को एहसास दिलाए कि हम किसी से कम नहीं, क्योंकि ताकत सिर्फ हथियारों से नहीं, नीयत, नजरिए और अज़म में होती है और मौजूदा हुकूमत के पास इनमें से कोई चीज दिखाई नहीं देती। जब 2019 में पुलवामा हमला हुआ, भारत ने इसी तरह पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया और बालाकोट में नाम निहाद सर्जिकल स्ट्राइक का दावा किया, तो इमरान खान ने न सिर्फ उस दावे को मुस्तरद किया बल्कि भरपूर जवाब देते हुए भारतीय त्यारा गिराकर दुनिया को पैगाम दिया कि पाकिस्तान की सरहदें लकीरें नहीं, इज्जत की लकीरें हैं जिन्हें कोई मिटा नहीं सकता। उस वक्त का वजीर आजम कौम से मुखातिब हुआ, दुश्मन को ललकारा और दुनिया को बताया कि हम सिर्फ दिफा नहीं करेंगे बल्कि किसी भी जारहियत का दुगना जवाब देंगे। इमरान खान ने कहा था अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए, मगर अगर जंग मुसल्लत की गई तो हम आखिरी हद तक जाएंगे। और कौम ने देखा कि उन्होंने कहा और करके दिखाया। मगर मौजूदा क़यादत न सिर्फ इखलाकी तौर पर दिवालिया हो चुकी है बल्कि इसके पास न वियन है, न अवामी हिमायत और न वो जुर्रत जो ऐसे नाजुक लम्हात में दरकार होती है। इन्हें सिर्फ इक़्तिदार की कुर्सी से गरज है, चाहे दुश्मन सरहद पर पहुँच जाए या कौम के दिलों से उम्मीद रुखसत हो जाए। कौम सवाल कर रही है, क्या हमारी सरहदें इतनी गैर महफूज हो गई हैं कि दुश्मन की धमकियां बेजवाब नहीं? क्या कौमी गैरत इस कदर सस्ती हो गई है कि इसे बचाने वाला कोई नहीं? क्या हमारे हुक्मरानों के हवास पर सिर्फ इक़्तिदार के ख्वाब सवार हैं, या कभी रियासत मदीना, कभी कफाई शारी या अब मुकम्मल खामोशी? इनका कोई उसूल है? ऐसे हालात में लाजिम है कि कौम को एक मुत्तहिद और दलेर क़यादत मुयस्सर हो जो दुश्मन को उसकी जुबान में जवाब दे और जो अक़वाम आलम को बावर कराए कि पाकिस्तान अमन चाहता है मगर कमजोर नहीं है। फिल वक्त हमें वो क़यादत दिखाई नहीं दे रही, मगर कौम की याद
बर्दाश्त कमजोर नहीं। कौम जानती है कि किसने अमन को वकार के साथ जोड़ा और किसने वकार को मुफाहमत की चादर तले दफन कर दिया। पाकिस्तान की तारीख एक सुनहरी मकाम रखती है जिसमें इज्जत, शुजात और खुददारी की बुलंदियां सजी हुई हैं। हमारा माजी इस बात का गवाह है कि जब भी हमारी कौम ने किसी खारजी जारहियत का सामना किया, हमने सर बुलंद किया और दुश्मन के सामने डट कर खड़े हुए। लेकिन आज जब पाकिस्तान के सामने एक और संगीन चैलेंज खड़ा है और दुश्मन हमारे हुदूद को पामाल करने की धमकियां दे रहा है, हमारी क़यादत की खामोशी और कमजोरी ने एक नया सवाल खड़ा कर दिया है। क्या हमने अपनी गैरतो शुजात को दफन कर दिया है? आज फिर मौका है। हम जानते हैं कि मकबूजा कश्मीर में होने वाले हालिया हमले के बाद भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान पर इल्जामात की बौछार की, बल्कि वाज़ेह तौर पर सरहदों के अंदर कार्रवाई करने की धमकी भी दी। ये एक खतरनाक बाजी है जिसका मकसद पाकिस्तान को दबाव में लाना और पाकिस्तान की सरहदों के अंदर मुदाखलत करना है। भारतीय वज़रा की धमकियां खुली जंग की तैयारी की तरफ इशारा कर रही हैं और आलमी सतह पर अमन की फिजा को मुतासिर कर रही हैं। पाकिस्तान में इस वक्त जो क़यादत है वो इस मौके पर मुकम्मल तौर पर मफलूज दिखाई देती है। हुकूमत ने दुश्मन की धमकियों पर कोई भरपूर रद्दअमल जाहिर नहीं किया, ना तो सरकारी सतह पर कोई सख्त पैगाम दिया गया, ना ही इस बात का ऐलान किया गया कि पाकिस्तान किसी भी जारहियत का जवाब देने के लिए तैयार है। क़यादत की तरफ से कमजोरी का ये मुजाहरा पाकिस्तान की खुदमुख्तारी को न सिर्फ नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि दुनिया को ये पैगाम दे रहा है कि पाकिस्तान किसी ताकतवर दुश्मन के सामने ठहरने की सलाहियत से आरी है। ऐसे में जब दुश्मन की जुबान में कुछ और नहीं तो कम अज कम हमें अपने दिलों में हौसला पैदा करके एक वाज़ेह और दो टोक पैगाम देना चाहिए था कि पाकिस्तान अपने दिफा के लिए हर कीमत पर तैयार है। लेकिन अफसोस, हमारे हुक्मरानों के बयानात इस कदर मदहम और बेजान है कि इनमें न ताकत का इशारा है, न दुश्मन के सामने किसी तरह का हौसला। और फिर वो एक नाम आता है जो कौम की उम्मीद है, इमरान खान। इमरान खान सिर्फ एक सियासतदान नहीं बल्कि एक कौमी हीरो है जो अपनी जुर्रत, अज़म और हुब्बुल वतनी की बदौलत लाखों दिलों में बसता है। वो वही शख्सियत है जो किसी भी वक्त कौम को यकजा कर सकता है और अपने खुले दिल और बेखौफ बयानात से दुनिया को बता सकता है कि पाकिस्तान कमजोर नहीं, पाकिस्तान एक एटमी ताकत है और हम अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मैं बार बार याद दहानी करवाऊंगी कि कौम 2019 की वो घड़ी नहीं भूल सकती जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत की। उस वक्त इमरान खान ने न सिर्फ भारतीय सर्जिकल स्ट्राइक के झूठ का पर्दाचार किया, बल्कि खुले अल्फाज में कहा था हम अमन चाहते हैं, मगर अगर जंग मुसल्लत की गई तो हम न सिर्फ जवाब देंगे बल्कि भरपूर जवाबी कार्रवाई करेंगे। हम अपनी सरहदों के दिफा में कोई समझौता नहीं करेंगे। और कौम ने देखा कि उसके अल्फाज हकीकत में बदल गए। पाकिस्तानी फौज ने भारतीय त्यारा गिराकर और पायलट को गिरफ्तार करके दुश्मन को वाज़ेह पैगाम दिया कि पाकिस्तान की सरहदें किसी के लिए भी महफूज नहीं है और हमारी सरजमीन पर किसी भी जारहियत का सामना करना दुश्मन के लिए इंतहाई महंगा साबित होगा। आज इमरान खान जेल में कैद है और उसका जुर्म सिर्फ ये है कि वो कौम की आवाज है। वही इमरान खान जिसने मुल्क को एक समत दी, जिसने आलमी सतह पर पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा, जिसने पाकिस्तान के दिफा में कभी भी पीछे हटने का नाम न लिया, वो आज जडियाला जेल में कैद है। और ये कैद सिर्फ एक सियासी मुखालिफ को चुप कराने की कोशिश नहीं, बल्कि पाकिस्तान की वो आवाज, वो उम्मीद, वो तहरीक कैद की जा रही है जो आज के नाजुक वक्त में कौम को एक ताकतवर और मजबूत जवाब दे सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।